अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रेसिपी ज़र्दे की। ज़र्दा चावल जो सबको पसंद है। चले जी रेसिपी की तरफ आते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1.5 गिलास लिया, उसको पहले मैंने भिगो के रख दिया। इधर मैंने पानी लिया, उनको पानी को अच्छे से बॉयल कर लिया। पानी बॉयल हो जाएगा तो हम ये जो चावल भिगो के रखे हुए थे इसका मैंने पानी निचोड़ा है और इसको अच्छे से सारा निकाल के इसका पानी इसको मैं उबले हुए पानी में डाल दूँगी। ठीक है। जर्दा चावल छोटे बड़ों सबको बहुत पसंद होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि चलें जी मैं बनाती हूँ और आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत ही नरम, बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। ये मैंने पानी में जो है उबलते हुए पानी में चावल डाल दिए हैं। अब उसमें मैं थोड़ा सा ज़र्दा कलर डाल दूँगी, ज़र्दा रंग ये डाला। और अब हम जो अपने चावल हैं उनको पकने के लिए रख देंगे, बॉयल हो जाए अच्छे से। कोई कनी मैं इसकी कच्ची नहीं रखती, पूरा अच्छे से मैंने चावलों को बॉयल कर लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं वो कहते होते हैं ना एक कनी कच्चे रखे तो फिर शीरे में पक जाते हैं, ये वो मेरे से नहीं होता। मैं पूरे पकाती हूँ उनको अच्छे से। तो थोड़ा मतलब ज़्यादा ना ओवर बॉयल ना हो जाए। ठीक है, ओवर बॉयल नहीं करना है ताकि ये ना हो कि बहुत ही ज़्यादा आप लोग बॉयल कर लें। ठीक है, अच्छे से बस बॉयल कर लिया इनको और उसके बाद देखें ये मेरे बॉयल डन है। अब मैंने दूसरी तरफ जो है शीरा बनाने के लिए घी लिया है। मैं देसी घी यूज़ करती हूँ, देसी घी का मैंने आधा कप लिया है और उसमें मैंने 3 इलायची ली, इलायची के मुँह खोल लिए हैं। अब इसको हम गरम घी में डाल देंगे। ठीक हो गया। ठीक है, हम थोड़ा सा इलायची को भून लेंगे और उसके बाद हम इसमें क्वार्टर गिलास जो पौना गिलास होता है ना वो हमें दूध का इसमें ऐड कर देना है। दूध ऐड करने से ये होता है कि चावल जो हैं वो हमारे बहुत नरम बनते हैं, उनका जायका बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आप लोगों ने भी दूध ही डालना है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें 1.5 गिलास चीनी का डाल दिया है। ठीक हो गया। चावल चावल मैंने लिए थे 2.25 गिलास और उसके हिसाब से मैंने थोड़ी सी उसमें चीनी कम रखी है, 1.5 गिलास रख ली चीनी। और अगर आप 1.5 गिलास चावल ले रहे हैं तो आप 1.25 गिलास चीनी का डालें। ठीक है, कि पूरी पूरी चीनी डालने से चीनी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर तो आप शुगर लवर हैं तो आप पूरी पूरी चीनी डाल दें, जितने आप चावल डालते हैं उतनी आप चीनी डाल लें। ठीक है, अगर आप इतनी चीनी पसंद नहीं करते तो आप अपने चावलों से थोड़ा कम रखें चीनी को। ठीक है, क्वांटिटी उसकी थोड़ी कम रखें। अब जो है वो चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और ये जी हमारा शीरा पक रहा है। शीरा हमारा तब रेडी होगा जब हम उसको देखेंगे, चेक करेंगे कि वो एक तार बनने लग गया है ना, तब हमारा शीरा जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, और ये आपने हाथ लगा के ना यूँ चेक कर लेना है। अगर तो 2 उंगलियों के दरमियान शीरे की ऐसे एक तार बनने लग जाए ना तो इसका मतलब है कि हमारा शीरा जो है वो तैयार है। ठीक है। चलें जी, मैंने थोड़ा सा इसमें केवड़ा एसेंस डाला है क्योंकि केवड़ा एसेंस की खुशबू इतनी प्यारी होती है ना कि पूरे घर में उसकी खुशबू आ रही होती है, बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, अब हमारा शुगर सिरप जो है वो रेडी हो गया है, शीरा तैयार है। अब मैंने उसमें बॉइल्ड चावल जो करके रखे हुए थे वो मैंने उसमें शामिल कर दिए हैं, क्योंकि हाथ मेरा एक था इसलिए मैंने दिखाया नहीं है आपको शामिल करते हुए। तो मैंने मोबाइल को साइड पे रखा और बॉइल्ड चावल उठाए शीरे के अंदर डाल दिए हैं। अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि शीरा जो है ना हमारा वो अच्छे से ड्राई हो जाए। ठीक है, अच्छे से ड्राई हो जाएगा फिर हम जो है वो चावलों को अपने दम दम पे रख देंगे। बहुत आसान है। जब मैं शुरू में बनाने लगी थी ना तब मुझे भी यही होता था कि जी चावल अच्छे नहीं बनते, बहुत मुश्किल है, ज़र्दा बनाना बहुत मुश्किल है, पता नहीं क्या है जी, पता नहीं क्या है, कड़ी बलावा जड़ी बनती नहीं है। लेकिन बहुत आसान है, घबराना नहीं है, बस बहुत अच्छे बन जाते हैं। ये देखें जी हम अपने शीरे को जो है वो अच्छे से खुश्क कर रहे हैं। जब हमारा अच्छे से खुश्क हो जाएगा फिर हम इसको दम पे रख देंगे। ठीक है, और मैंने कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली है, कोई खोपा, कोई ये नारियल फलाना टमकाना कुछ नहीं डाला। बस ये मैंने इसमें एक किशमिश डाल दी है क्योंकि बच्चों को ये अच्छी लगती है, इसलिए मैं बस चावलों में यही डालती हूँ क्योंकि मुझे खुद यही अच्छी लगती है। और मुझे एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ जो है वो मीठे चावलों में अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सारी चीज़ें खाते हुए मैंने साइड पे हमने निकाल के रखनी है, इसलिए बंदा डाले ही ना। ठीक है, सिर्फ हमने दम देने से पहले किशमिश डालनी है और पहले नहीं डालनी, सिर्फ दम पे रखते हुए।
ये जी दम पे चढ़ा दिया है। शीरा हमारा खुश्क हो गया था। अब इसको 30 मिनट के लिए आप लोग दम पे रखें। इधर मैं साथ साथ आटा गूंद रही थी क्योंकि दोपहर के खाने का टाइम था। ठीक है, सारे काम औरतों ने साथ साथ चलाने होते हैं जी। ये मेरा पुत्र स्कूल से आके तैयार हो चुका है। जुमे का दिन था और नहा धो के साफ़ सुथरा हो के और अब किचन में अपनी माँ की जान खाने आ गया हुआ है। ठीक है, ये जी हमारा दम खुल गया है। राइस बिल्कुल तैयार है। अब हमने हल्के हल्के हाथों से जो है इनको हिला लेना है। ठीक है, ज़्यादा जो है दगड़ दगड़ नहीं करना कि इधर को उठा के उधर मारना है, नहीं, बिल्कुल हल्के हाथों से आपने अपने चावलों को हिला लेना है। ठीक है, बहुत मज़े के बनते हैं और किसको पसंद नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा होगा जिसको ज़रदा चावल पसंद नहीं होंगे। ठीक है, अब आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करने हैं और मुझे फ़ीडबैक देना है कि आप लोगों के कैसे बने हैं। ठीक है, और दुआ में मुझे याद रखा करें। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी सारी वीडियोस देखें और उन पे फ़ीडबैक दें कि आप लोगों को कैसी लगती हैं और आपके कैसे बनते हैं खाने। चलें जी, मुझे आप लोगों ने दुआ में याद रखना है और मेरी रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। कलर देखें इसका, इसको देखते ही भूख लग जाती है बिल्कुल, बस कि प्लेट में डालें गरम गरम और जी ले जाएं पेट में। ये देखिए प्लेट में डाल लिए हैं और हमें जो है वो इसके ऊपर दही डाल के खाना बहुत पसंद है। मुझे भी, बच्चों को भी यही शौक़ है। पहले मैं खाती थी, अब बच्चे भी। ये देखिए जी, खाएं और इन्जॉय करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।